सैंक्टिटी तब आहत नहीं हुई थी जब सेशन आफ्टर सेशन वॉश आउट होते थे और उसको जस्टिफाई किया जाता था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है। अरुण जेटली जी के वो वर्ड्स आज तक देश में गूंजते हैं और पार्लियामेंट की परंपरा ख़त्म की है तो इन्हीं ने की है। डेकोरम की बात करते हैं वो लोग जिन्होंने डेकोरम ख़त्म करने का काम किया है। रही बात दूसरी, हम लोग सांसद बनते हैं, अपने क्षेत्र से काम कर कर आते हैं, जिम्मेदारी से आते हैं, जिम्मेदारी समझ कर आते हैं। और इस पार्लियामेंट को आप एकदम स्कूल की प्रोसेस की तरह कर दें कि कोई हम किंडरगार्टन के बच्चे हैं कि अगर हमने रूल्स नहीं फॉलो किए तो आप सीधा सस्पेंड कर देंगे। अरे आप पहले कार्रवाई करते, आप उनसे पूछते, इन्वेस्टिगेशन होता, एथिक्स कमेटी में भेजते, प्रिविलेज कमेटी में भेजते, पता करते क्या सत्य तथ्य थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संसद टीवी सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस के लिए नहीं बना है। संसद टीवी जनता को सही जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स चल रही है वो दिखाने के लिए बना है। आप हमेशा विपक्ष को ब्लॉकआउट कर दें और सिर्फ सत्ता पक्ष को दिखाएं, ये कहाँ तक लाजमी है? और ये ऐसा नहीं है पहली बार वीडियो बनाया है या आखिरी बार बनेगा। इस तरीके से हरकत जो हुई है सस्पेंशन की, विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी वार्निंग टू द मेंबर, आई थिंक इट्स अ डिमीनिंग टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर वहाँ से आते हैं, अपने 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 राज्यों से आते हैं। दूसरा, ये जो उनकी खिस्यानपुट और बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, जब शायद पहली बार संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यूनाइटेड ऑपोजिशन का सही चेहरा देखा जब उन्होंने अदानी की डिमांड की, अदानी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और दुनिया ने देखा, देश ने ही नहीं क्योंकि दुनिया ये स्टोरी फॉलो करिए, देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी चुप्पी बरकरार रही। ये वो प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, और इतना बड़ा करप्शन 4 साल उनके खुद के ऊपर धब्बा लगा है, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, निंदनीय है। और ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का एक और स्टेप है महिला विरोधी होने का और प्रजातंत्र के असूलों के खिलाफ होने का। मैम, सवाल अदानी किसी की मांग रहे हैं ना, अदानी को लेकर कोई चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में पब्लिक का पैसा है जो डूबा है, चर्चा तक नहीं कर रहे हैं उस पर। तो आप समझ सकते हैं ना, उनको जनता की थोड़ी ना पड़ी है। 2014 से लेकर 2023 में अगर किसी की इनकम में इजाफा हुआ है तो वो एकमात्र इंसान है, एकमात्र समूह है जिनको पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सीमेंट प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, पावर ट्रांसमिशन, मिनरल्स, कोल सब हाथ में दे दिया है। डिफेंस सर्विसेज भी दे दिए, डिफेंस एक्सपोर्ट के भी काम दे दिए हैं। तो आप ये बताएं कि देश की जनता जो आपकी तरफ इस उम्मीद से देख रही थी कि आप उनकी ज़िंदगी में अच्छी अर्थव्यवस्था लाकर, करप्शन ख़त्म कर कर, महिलाओं को सम्मान देकर, युवाओं की बेरोज़गारी ख़त्म करने का काम करेंगे, महंगाई हटाने का काम करेंगे, और आपने सब उसके वादा खिलाफ़ी की है। तो आज देश देख रहा है कि आज आप अदानी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, आप उनके सेल्स पर्सन भी हैं। और आज जनता आपसे पूछ रही है कि इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप है और भारतीय जनता पार्टी अदानी समूह का क्यों बचाव करने में लगी है? मैम, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इसे कैसे बचाया जा सकता है और क्या पूरा फ्रेमवर्क है, इसको लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां उन्होंने की हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए सेबी क्या कर रही है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कि आप उनसे सेबी से कुछ पूछें, ये एक सराहनीय कदम है। और उम्मीद करती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट देखेगी किस तरीके से सरकार ने चुप्पी बांधे हुए है, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझकर, प्रजातंत्र में अपनी जिम्मेदारी समझकर इसमें सुओ मोटो कार्रवाई की मांग करेगी। जिस तरीके से जनता के पैसा ख़त्म हुआ, $100 बिलियन चले जाते हैं मार्केट कैपिटल के 7 दिन के अंदर अंदर, अभी भी भारी गिरावट है। दुनिया भर के इंडेक्सेस उन पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो ईडी, सीबीआई, ये सब इतने प्रोएक्टिव रहते हैं विपक्षी दल के नेताओं के लिए, बगैर तथ्य और सत्य के लोगों को अरेस्ट कर देते हैं। उनके सामने एक जीता जागता सबूत है क्रोनी कैपिटलिज्म का, स्टॉक मैनिपुलेशन का, स्टॉक ओवर प्राइसिंग का, वैल्यूएशन बढ़ाने का, सब जीते जागता तस्वीर है कैसे शेल कंपनीज टैक्स हेवन कंट्री से आकर पैसा इस पर जमा होता था, स्टॉक पार्किंग होती थी, तो उस पर कार्रवाई नहीं करें। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, सरकार का भी, सेबी का भी, ईडी का भी, एसएफआईओ का भी, डीआरआई का भी, सीबीआई का भी। आपने सारे इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने का काम किया है सिर्फ और सिर्फ एक नियत से कि एक ही समूह को पूरा अपना बल देकर, सत्ता का सुख देकर आपने उनकी बढ़ोतरी की है जब जनता खुद त्रस्त है। निजाम के बनाई जितनी भी चीज़ें हैं, कल्चरल सिंबल्स हैं या चाहे सेक्रेटरीट द्वारा जो उनके बनी हुई हैं, जो चीज़ उनको सुटेबली चेंज करेंगे अपने हिसाब से। इनकी राजनीति इसी में सीमित रह जाती है, किस तरीके से हिंदू मुसलमान विवाद खड़ा करें,
कैसे टीपू सुल्तान से लेकर मुगल, मुगल से लेकर निज़ाम, सब कुछ उसको के घेरे में लेकर आए। फिर तो जाति का भी शुरू कर दिया था मोहन भागवत जी ने, जातियों पे भी दोष मढ़ने लगे थे। तो इनकी राजनीति ही इसी में सीमित है। देश में जनता के बीच में विवाद खड़े करेंगे, जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार करेंगे। तेलंगाना की भी जनता पूछती होगी भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रगति और उन्नति के लिए क्या करेगी। उनको हाथ में ये बार बार हिंदू मुसलमान कार्ड दे दिया जाता है, इस तरीके की बातें की जाती है। वैसे भी तेलंगाना में ये सक्सेस स्टोरी है नहीं ना, और अगर इसी तरीके का एजेंडा बना रहा तो जनता उनको फिर से रिजेक्ट करेगी।